हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 6 आज हम मैथ्स का चैप्टर करेंगे, चैप्टर 11 अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होता है? जैसे आपने अरिथमेटिक पढ़ा, ये क्या है? ये द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक इन विच वी स्टडीड अबाउट नंबर्स, है ना, अरिथमेटिक, है ना। और कुछ चीज़ें और पढ़ते हैं हम मैथ्स में, जैसे वी लर्न अबाउट फिगर्स इन 2 और 3 डायमेंशंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो ये ब्रांच क्या कहलाती है मैथमेटिक्स की? ये कहलाती है ज्योमेट्री। और अब हम पढ़ेंगे इसमें अलजेब्रा। ये भी अलजेब्रा इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच लेटर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप जानेंगे, सीखेंगे। जिस तरह से छोटे क्लासेस में आप क्या करते हैं, पैटर्न्स सीखते हैं ना, उसी तरह का ये अलजेब्रा है। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब हम सीखेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब कुछ चीज़ें, जनरल चीज़ें हम जैसे देख लेते हैं, जैसे आइडिया ऑफ वेरिएबल्स। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक ऐसा सिंबल होता है जो फिक्स वैल्यू होता है, जैसे नंबर्स, है ना। कांस्टेंट हम किसको कहते हैं? किसी चीज को, जैसे कांस्टेंट क्या होता है? जो फिक्स हो, वो चेंज ना हो। जैसे कोई नंबर हो, जैसे 7 है, -3 है, 0 है, कुछ भी है, या इसमें फ्रैक्शन में है, कुछ भी नंबर्स हैं, वो क्या कहलाते हैं? ये कांस्टेंट कहलाते हैं। क्लियर? अब कुछ होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कैसे होते हैं? वेरिएबल किसको कहते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं जो फिक्स नहीं होते। जैसे उनको हम किससे लिखते हैं? अल्फ़ाबेट से, ABCD XYZ। आपने देखा होगा मैथ्स में इस तरह के, या ABC, इस तरह की चीज़ें क्या करते हैं, हम नंबर्स के साथ लगाते हैं। ये तो फिक्स है कि 7 है, मगर ये फिक्स नहीं है। अगर यहाँ 7X कुछ लिखा होता है तो क्या होता है? X फिक्स नहीं है। ये 1 भी हो सकता है, 1 से लेके 10 तक कुछ भी हो सकता है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 कुछ भी नंबर हो सकता है। तो ये कहलाता है हमारा वेरिएबल। क्या कहलाता है? वेरिएबल। और ये कहलाते हैं कांस्टेंट नंबर। क्लियर? ये कहलाते हैं कांस्टेंट नंबर। अब जैसे आपने छोटे क्लासेस में मैच स्टिक पैटर्न बनाया होगा, जैसे L बना लेते हैं। एक मैच स्टिक ये हो गई L शेप में, ये एक ये हो गई। अब इसमें कितनी मैच स्टिक यूज हुई? हमारी 2 मैच स्टिक यूज हुई। ठीक है, इसमें हमारी 2 मैच स्टिक यूज हुई। अब हम इसी को और आगे बनाते जाएं, है ना। जैसे L को, या एक L और बनाना है, एक L और बनाना है, इस तरह की चीज़ें, या कोई दूसरा पैटर्न हम बनाते जाएं, F बनाते जाएं, कोई भी पैटर्न बनाते जाएं, तो हमको उसमें कितने मैच स्टिक लगेंगे। अब जैसे इसी पैटर्न को हम आगे बढ़ाते हैं। L हो गया, L शेप इधर से इधर, ठीक है, या हम इस तरह का शेप बना लेते हैं। कितनी मैच स्टिक यूज हो रही हैं? 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। यहाँ से ये रखा, यहाँ से ये रखा, यहाँ से ये मैच स्टिक रखी। अब फिर हमको 3 मैच स्टिक और चाहिए। यहाँ से एक, फिर यहाँ से ये भी रखनी है, ये दोनों मिला के, यहाँ से ये भी रखनी है हमको। ठीक, फिर 3 यूज हो गई हमारी। तो इस तरह से क्या करते जाते हैं और रखते जाएं। हमको 10 बनाने हैं, 12 बनाने, कितने भी बनाने हम बना सकते हैं इस तरह का पैटर्न। तो पहले में कितनी मैच स्टिक आ रही हैं? 1 2 3 मैच स्टिक आ रही हैं। ठीक है, 3 मैच स्टिक्स आई। अब इसमें हम कितने भी बना सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं हम, जैसे 3n। n हो गया नंबर ऑफ मैच स्टिक। अब जैसे आप गेम खेलते हो या कुछ करते हो, तो आपको, जैसे आपके पेरेंट बोलते हैं कि ये मैच स्टिक से ये तुमने ये पैटर्न बनाया एक, इसी के अकॉर्डिंग आगे 10 पैटर्न्स तुम बनाते हो,
तो तुम्हें कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। तो आप क्या है 1 2 3 एक हो गया, फिर 1 2 3 2 हो गया, यानी कि 3 और 3 6 हो गए। इस तरह से काउंट करते हुए जाओगे तो ये आपको क्या होगा, बहुत लेंदी और बहुत ही टाइम टेकन होगा। अब आप क्या लिख कर सकते हो 3n, मतलब एक पैटर्न बनाने में 3 मैच स्टिक लगी हैं, तो 10 पैटर्न बनाने में कितनी होंगी, 3 × 10 यानी 3 10 30 मैच स्टिक हमको ज़रूरत होंगी। इस तरह से हम इसको जल्दी से जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज में। ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1। 11.1 ओपन योर बुक्स। अब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, ये आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न, यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल। क्लियर। अब देखो आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। क्या पैटर्न है, अ पैटर्न ऑफ लेटर टी एज टी। आपको लेटर टी और मैच स्टिक इस तरह से यूज करनी है। ठीक है, अब इसमें कितनी हमको वो लग रही है मैच स्टिक, 1 2। ठीक है, अब हमको कितनी मैच स्टिक लग रही हैं, 2। अब हम क्या लिख सकते हैं, क्लियरली टू मेक टी वी यूज 2 मैच स्टिक। ठीक है, अब रूल क्या है, नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड। ठीक है, अब हम रूल बताना है, क्योंकि क्या रूल इसमें लिखा है ना, रूल विच गिव्स अ नंबर ऑफ मैच स्टिक। अब रूल क्या रूल है, नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड। अब कोई भी पैटर्न बनाना है, अब इसमें एक टी बनाने में हमको 2 मैच स्टिक लग रहा है, 2 3 4 5 कुछ भी बनाना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2n। ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। क्लियर, n कितना भी हो सकता है, यानी आप कितने भी नंबर ऑफ टी बना सकते हो। आ गया, क्लियर। ऐसे ही पार्ट बी है। पार्ट बी में क्या है, पैटर्न ऑफ लेटर जेड को बनाने में देखिए 1 मैच स्टिक, 2 मैच स्टिक और 3 मैच स्टिक। क्लियर, कितनी मैच स्टिक लग रही है जेड को बनाने में, वी यूज 3 मैच स्टिक्स टू मेक जेड। ठीक है, जेड को बनाने में हमको 1 2 3 मैच स्टिक लग रही है। तो रूल क्या हो गया हमारा, रूल नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 3n, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3। बिल्कुल सेम वैसे ही लिखना है। क्लियर। अब है आपका नेक्स्ट, क्या बनाना है पैटर्न सी, ए बी सी पार्ट क्या है, अ पैटर्न लेटर यूज यू को बनाने में देखिए 1 2 और 3। हमको ये 3 लग रहे हैं, है ना, इसमें भी 1 2 3। वी यूज 3 मैच स्टिक्स टू मेक यू। ठीक है, यू बनाने में हमको 3 मैच स्टिक लग रही हैं,
तो रूल इसका भी हमारा क्या बन गया, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 3n। इसका भी सेम बी जैसा ही हो गया, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन सो ऑन। क्लियर। नाउ पार्ट डी, अ पैटर्न ऑफ लेटर V। हमको V बनाना है 1 2। इस V को बनाने में हमको कितने मैच स्टिक्स जरूरत हुआ, 2। तो V यूज 2 मैच स्टिक्स टू मेक V। रूल क्या बना हमारा, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2n, where n is equal to 1 2 3 and so on. Clear? Now E, a pattern of letter E। E देखो कितने चाहिए मैच स्टिक हमको, 1, फिर 2, then 3, then 4 और 5। कितनी मैच स्टिक, 1 2 3 4 5 मैच स्टिक हमको लग रही हैं, है ना। सो वी कैन राइट, वी यूज 5 मैच स्टिक्स टू मेक E, ओ सॉरी के नहीं, E। ठीक है, E को बनाने के लिए हमको कितना मैच स्टिक चाहिए, 5। सो रूल क्या बनेगा, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 5n, where n is equal to 1 2 3 4 5 so on so on। ठीक है। आफ्टर E, F, a pattern of letter S। S बनाना है अब हमको, तो कैसे बनाना है, 1 स्टिक 2 3 4, इसमें भी 5 स्टिक लग रही है। ठीक है। सो वी यूज 5 मैच स्टिक्स टू मेक S, या इस तरह से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं S, जिससे कि हमको पता चल जाए। सो रूल क्या हुआ हमारा, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 5n। ठीक है, ये 5n, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। नाउ G, अब क्वेश्चन 1 का ये लास्ट पार्ट है। अब पैटर्न ऑफ लेटर ए को देखो कैसे बनाया, कितने मैच स्टिक चाहिए, 1 2 3। ठीक है, 1 ऐसे लगाया, फिर दूसरा 2, फिर ये 2 हो गए यहाँ 3, फिर ये 4 5 6। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6। तो वी यूज 6 मैच स्टिक्स टू मेक ए। इस तरह से ए बनाया है। ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ ए लिख देती हूँ। रूल क्या बना हमारा, नंबर ऑफ
मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड। अब इसमें हमको क्या रिक्वायर्ड हुआ? 6 n, where n is equal to 1, 2, 3 and so on। क्लियर है ना? इजी। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।